We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजीव सेंगर साहब और मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब। साथ ही साथ हमारे सहयोगी मधुरेन भी हमारे साथ हर अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। बंसल साहब, कई लोगों के जहन में ये सवाल है कि दुनिया के जो बाकी वॉर फ्रंट हैं वहां पर जब डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता की बात करते हैं तो वो इजराइल ईरान के मोर्चे पर क्यों ये कहते हैं कि नहीं, मध्यस्थता नहीं, इससे कुछ बड़ा होने वाला है, क्यों यूएसएस निमित्त रवाना होता है, क्या अंतर है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि ईरान जो है वो एटॉमिक बम नहीं बना सकता है या वो नहीं उसको अलाउ करेंगे। तो इस बात के लिए उन्होंने एक वार्ता स्टार्ट करी जो कि 5-6 दौर की हुई, बाद में वो अभी लास्ट संडे होने वाली थी, तो वो खत्म कर दिया गया उसको। लेकिन अभी जो है मध्यस्थता के लिए वो अभी भी कह रहे हैं, अभी भी वो ये कहते हैं कि मैं इजराइल और ईरान के बीच में मध्यस्थता कराऊंगा। और यही कारण है कि अभी डायरेक्ट जो है उसमें अमेरिका युद्ध में नहीं उतरा है कि जिससे किसी तरह से मध्यस्थता हो जाए, बिना ही किसी खून खराबे के मामला निपट जाए। लेकिन अगर ईरान अपनी जिद नहीं छोड़ता है तो फिर इसका मतलब इजराइल तो उनके ऊपर अटैक कर ही रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ईरान के ऊपर जो है अमेरिका डायरेक्ट अटैक करेगा। लेकिन अगर ईरान ने उनके किसी मिडिल ईस्ट के ठिकानों पर आक्रमण किया तो डेफिनेटली जो है अमेरिका इसके ऊपर अटैक करेगा और एक तरह की धमकी भी ठीक है। लेकिन सेंगर साहब, क्या ये लड़ाई न्यूक्लियर वेपन की ही है या मामला कुछ और है, और क्या ईरान का हश्र इराक जैसा बनाने की कोशिश है? सेंगर साहब जी, देखिए, इसमें जो इनके पहला मेन मकसद था कि ईरान किसी भी तरह से न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। लेकिन इसमें दूसरा मकसद भी है जो शायद मेरे ख्याल से इजराइल के नेतन्याहू ने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि वो खुमैनी को समाप्त करना चाहते हैं, यानी रिजीम चेंज करना चाहते हैं। और साथ ही वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम सिविल पॉपुलेशन के अगेंस्ट नहीं हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो और रिजीम को नॉर्मल पॉपुलेशन से अलग करके दिखाया जाए। हालांकि उनका जो प्राइमरी मकसद है वो हमेशा से यही था कि इसको एटॉमिक होने से रोका जाए, बिकॉज इसमें इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और रहेगा। तो शायद वो अपने मकसद में पार्शियली अभी तक सक्सेसफुल हुए हैं। दूसरा जो मकसद है खुमैनी को हटाना, शायद उसमें कंफ्यूजन है क्योंकि अमेरिका ने खुद ही उनको रोका खुमैनी को खत्म करने से। ठीक है, लेकिन मधुरेन, बात यूएसएस निमित्त की भी करना बेहद जरूरी है। जानकार उसको चलता फिरता काल क्यों कहते हैं आखिर, मधुरेन? देखिए, इस वक्त की जो स्थिति है उसमें यह जानना बेहद जरूरी है कि वॉर फ्रंट पे हो क्या रहा है। जिस तरह से इजराइल ने ईरान के एक और टॉप कमांडर को मार गिराया, उसके बाद हमने देखा है कि किस तरह से ईरान ने समूचे एक बार फिर से मिसाइल बैरेज को इजराइल के ऊपर छोड़ा है। तकरीबन 5 उसके बैलिस्टिक मिसाइल हिट करने में कामयाब रहे हैं। अलग अलग एजेंसीज दावा कर रही हैं कि दर्जन भर लोग इसके चपेट में आए हैं और मारे भी गए हैं। इसके अलावा इस वक्त की परिस्थिति में देखिए तो इजराइल भयंकर तरीके से इस वक्त ईरान पर पलटवार करते हुए समूचे ईरान के एयर स्पेस पर डोमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके फाइटर्स जिस तरह से ईरान के एयर स्पेस में खासतौर पे तेहरान के ऊपर देखिए, वो एक पूरा एक छत्र जो है राज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस मोमेंट का इंतजार हो रहा है जब दरअसल के निशाने पर सबसे बड़े लीडर ईरान के यानी अयतुल्ला खमनई हैं, उनको मार गिराने की खबर आएगी। क्योंकि अब सीधा फोकस जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो इजराइल का है कि खमनई को मार गिराया जाए ताकि ये वॉर एंड की तरफ आए। कल ही जिस तरह से न्यूज नेशन से बातचीत में इजराइल के भारत में जो एम्बेसडर हैं वो बता रहे थे कि डोमिनेंस इजराइल का बढ़ता जा रहा है और हम उस टेबल पर तब ईरान को लेकर आएंगे बातचीत के लिए जब ईरान पूरी तरह से सैन्य रूप से बर्बाद हो जाएगा। तो उसी परिस्थिति और स्थिति की तरफ हम देख रहे हैं कि इजराइल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके जो हमले हैं वो दरअसल अंजाम तक पहुंच रहे हैं। अब ये देखना बेहद जरूरी है कि अमेरिका की एंट्री कैसे होती है, क्योंकि ट्रंप जिस तरह से G7 से एग्जिट किए हैं, मतलब साफ है कि अमेरिका भी इस वॉर में जल्द एंटर करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेन आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का इस वक्त की जो अपडेट है उसको दर्शकों को समझाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।